आज हम बात करेंगे कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन आ रही है और आपके पीरियड्स भी आ चुके हैं, मतलब आपके पीरियड्स आ चुके हैं या अबॉर्शन हो चुका है या मिसकैरेज हो चुका है, फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आपकी फेंट लाइन आ रही है तो इसका क्या मतलब है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आए हैं या अबॉर्शन हुआ है, मतलब आपको पता है कि या तो केमिकल प्रेगनेंसी थी या पीरियड्स लेट होकर आए हैं, फिर भी पीरियड्स आने के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन आ रही है तो उसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट थी और अब आपका मिसकैरेज हो चुका है, या आपने खुद दवाई से अबॉर्शन करवाया है या केमिकल प्रेगनेंसी है। मतलब कोई भी सिचुएशन में अब प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपको फेंट लाइन आ रही है, तब कंफ्यूजन होता है कि फेंट लाइन क्यों आ रही है। फिर आप अगर टीवीएस करवा रहे हो फिर भी उसमें नज़र नहीं आ रहा है या सोनोग्राफी में भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका तो अबॉर्शन हो चुका है, पीरियड्स आ चुके हैं और पीरियड्स आने के बाद प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी फेंट लाइन क्यों आ रही है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न हो सकता है कि आपके बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो एचसीजी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जब बेबी यूट्रस के वॉल में स्टिक होता है तो प्रेगनेंसी में जो एचसीजी हार्मोन होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होते होते वो बढ़ता जाता है। हर 48 आवर्स में एचसीजी लेवल डबल होते हैं। इसी तरह से जब आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है तो तब वो एचसीजी लेवल एकदम से कम नहीं होते हैं, एचसीजी लेवल्स धीरे धीरे कम होते हैं। इसलिए अबॉर्शन या मिसकैरेज होने के बाद पीरियड्स आने के बाद भी आपको 21 डेज तक फेंट लाइन आ सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके पीरियड्स आए, मतलब जिस दिन ब्लीडिंग हुई उसके बाद 21 डेज तक आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को 2 हफ्तों में ये फेंट लाइन चली जाती है, लेकिन 21 डेज तक आ सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एचसीजी लेवल एकदम से, मतलब एक झटके में कम नहीं हो सकते हैं। जैसे वो बॉडी में धीरे धीरे बढ़ते हैं वैसे धीरे धीरे कम होते हैं। तो आप अगर 21 डेज के बाद टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है यूरिन में इन्फेक्शन। यूरिनरी इन्फेक्शन कभी कभी सिम्टम्स के साथ आता है और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई भी सिम्टम नहीं आता है, खुजली जलन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो इससे भी फेंट लाइन आ सकती है। तीसरा रीज़न है कि आपको फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी नहीं है या मिसकैरेज हो गया है, भी ऐसी सिचुएशन है, फिर भी आपकी किट खराब हो या फिर आपके यूरिन में, मतलब होम रेमेडीज़ आप बहुत सारी गर्मी के लिए ट्राई कर चुके हो कि मेरा अगर प्रेगनेंसी है तो वो चली जाए, तो यूरिन एसिडिक होने की वजह से एचसीजी लेवल यूरिन में कम हो जाता है और यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उससे आपको फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आपने कोई भी यूट्यूब या गूगल से देखकर होम रेमेडीज ट्राई की है जो बॉडी को गर्म करती है, जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, तो उससे भी फेंट लाइन आ सकती है। तो अगर आपका पीरियड आ चुका है और आपको टीवीएस में या सोनोग्राफी में बेबी नज़र नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने भी आपको चेक करके दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये आपके बॉडी का एचसीजी लेवल है या यूरिन इन्फेक्शन है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप 21 डेज़ के बाद टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। आज की अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।